अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अना फातिमा और आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना डिफरेंस कैश अकाउंटिंग और अक्रल अकाउंटिंग। कैश है तो आप समझ रहे होंगे भैया, तो इसको तो कहते हैं मनी। अक्रल क्या होती है, अक्रल क्या चीज़ है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। और ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये अकाउंटिंग के वर्ड्स हैं और इनको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे जाके डेबिट क्रेडिट की शीट्स तैयार करते हैं, बैलेंस शीट, ट्रायल शीट, तो फिर आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इसको डेबिट में डालेंगे कि क्रेडिट में डालेंगे। तो ये वाले वर्ड्स हैं, इनकी डेफिनेशंस आप समझें, बार बार लेक्चर्स को देख लें, पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपके आगे बहुत काम आती हैं। फिर पीछे आके समझना बार बार, फिर आपकी शीट तैयार करना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप पहले से ही अपने माइंड में ये डेफिनेशंस जो हैं वो बिठा लें। तो कैश अकाउंटिंग हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं अक्रल अकाउंटिंग क्या होती है। इट इज़ द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। ये ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें वो कहते हैं कि इवेंट्स को रिकॉर्ड कर दो जब वो हो चुके होते हैं। अकर मतलब काम हो चुका है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि मेरे ऑनर ने मुझसे मांगी है रिपोर्ट, किसकी, सैलरीज़ की, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ की। उसने कहा कि मुझे रिपोर्ट तैयार करके दो। अब रिपोर्ट कौन से साल की तैयार करनी है, 2020 की, ठीक है। 2020 का जो साल है वो स्टार्ट होता है जनवरी से और एंड होता है दिसंबर को। तो जनवरी की सर्विस की जो हम पेमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं फेब की डेट 4 को, यानी कि हमने उनसे जनवरी में सर्विस ले ली है, लेकिन उनकी जो सैलरीज़ हैं वो हम दे रहे हैं फेब की 4 को, ठीक है। लेकिन जब दिसंबर की बारी आएगी, इस साल तो एंड हो रहा है, तो है लास्ट मंथ, तो इसकी हमने सर्विस ले ली है दिसंबर में, लेकिन पेड हम कब करें, जैन में, ठीक है, जैन के 4 को। लेकिन हम उसको रिकॉर्ड दिसंबर में ही करेंगे, कि मेरे ऑनर ने मुझसे मांगी है रिपोर्ट 2020 की, तो मैं उसको रिकॉर्ड बना के दूंगी इस पूरे साल का, ठीक है ना। वरना वो जनवरी में बोलेगा कि भाई तुमने तो रिकॉर्ड डाल ही नहीं था, ठीक है ना। तो हम उसको जो सर्विस हमने एम्प्लॉयज़ से ले ली है, तो हमने उनको रिकॉर्ड भी कर देना है कि हमने उनको सैलरीज देनी है, ठीक है ना। इवेंट्स जो है वो अकर हो चुका है। कैश अकाउंटिंग बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना होगी कि इसको हम मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल भी यही बात ही कहता है कि जब आप इवेंट्स किसी से सर्विस आप ले लेते हो या किसी को सर्विस दे देते हो, तो वो उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाती है चीज़। इसमें ये बात नहीं आती कि आपने पैसा लिया है कि नहीं लिया, दिया है कि नहीं दिया। अगर आपने किसी सर्विस ली है या फिर दी है तो वो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। कैश अकाउंटिंग बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल कैश और चेक इज़ रिसीव्ड और पेड, कि जब पैसा हाथ में आएगा या फिर चेक हाथ में आएगा तो ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, वरना नहीं। यानी कि जब पैसा आपके हाथ में आएगा या फिर चेक आप किसी से रिसीव कर चुके हो या फिर उसको दे चुके हो, तभी ये रिकॉर्ड होगा। ये कहती है हमारी कैश अकाउंटिंग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी बात। तो आगे हम चलते हैं अपने डेफिनेशंस की तरफ। 4 डेफिनेशंस आती हैं लेक्चर नंबर 3 में आती हैं। इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू। इनकम क्या चीज़ होती है भाई? इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ बिजनेस चार्जेस फ्रॉम इट्स कस्टमर। इनकम जो है वो ये चीज़ होती है कि आप किसी को अपनी सर्विस या फिर गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हो, तो उससे आप चार्जेस लेते हो कस्टमर से अपने, और वो आपका क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर टू अर्न रेवेन्यू। ऐसा एक्सपेंस करना जिस पे आपका रेवेन्यू जनरेट हो, उसको आप एक्सपेंस कहते हैं। यानी कि आप पैसा लगाते हो तो ही उससे अर्न करोगे ना। पहले आपका पैसा लगाना तो है, एक्सपेंस तो करना पड़ेगा, फिर ये आप
से कमा सकोगे ना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, एक्सपेंस कहलाती है, जो आप मनी पहले आप लगाते हो अपने बिजनेस पे। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ को उर्दू में आमतौर पर हम कर्जा भी कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया या फलां के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया, तो वो लाइबिलिटीज़, उसको अकाउंटिंग में लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। लाइबिलिटीज़ आर द डेप्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो भी आपके बिजनेस में उधार चढ़ा हुआ है उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। रेवेन्यू इज़ द अमाउंट अर्नड इन द बिजनेस। रेवेन्यू उसको कहते हैं जो भी आप अपने बिजनेस से पैसा कमाते हो वो रेवेन्यू होता है, ठीक है। फिर आपने उसी पैसे को आगे भी तो लगाना है ना, अपने बिजनेस को बढ़ाना भी तो है, तो वो रेवेन्यू होता है, यानी कि आप इतना रेवेन्यू अर्न कर रहे हो बिजनेस से। रेवेन्यू वो होता है जो पैसा आपने आगे लगाना होता है। प्रॉफिट वो होता है जो अपने पास रख लेते हो, सब कोई और चीज़ बाय कर लेते हो, है ना। रेवेन्यू वो चीज़ होती है जो आपने अपने बिजनेस को, उसी बिजनेस को स्पेंड करने के लिए लगाना होता है, वो होता है रेवेन्यू, होता है वो भी बिजनेस की ही अर्निंग से है। अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट का फार्मूला और नेट लॉस का फार्मूला। नेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम में से आप टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इसी तरह नेट लॉस क्या है, इसका ऑपोजिट कर दो, एक्सपेंस में से इनकम को माइनस कर दोगे तो नेट लॉस आ जाएगा। फार्मूले कोई मुश्किल नहीं है, फार्मूले याद करते रहें, डेफिनेशंस को पढ़ते रहें, नहीं समझ में आ रहा तो बार बार लेक्चर देख लें। अब चलते हैं अपने लास्ट, ये हमारे पास डेफिनेशन है, लेक्चर नंबर 3 बहुत छोटा है लेकिन काम का है। कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दो एक्सपेंसेस उस बेनिफिट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जो बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक फायदा देते हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंस होते हैं। लैंड, बिल्डिंग, कार और बेंगलोर, कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा दे वो आपका कैपिटल एक्सपेंस होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? जो आपको उसी वक्त फ़ायदा देता है। एक्सपेंस दैट प्रोवाइड बेनिफिट इमीडिएटली, यानी कि ऐसा खर्चा करना जिस पे आपको फटाफट फ़ायदा मिल रहा हो फौरी तौर पर। रेवेन्यू एक्सपेंस की एग्जांपल्स क्या हैं? मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, वेजेस पेड ऑफ वर्कर्स, यूटिलिटी एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यानी कि जो भी आपने सैलरीज वगैरह देनी है वर्कर्स को वो भी आपका रेवेन्यू में जा रहा होता है कि नहीं, उससे वक्त ही तो आपका फ़ायदा उठाएंगे ना सैलरी से, उनको लंबा टाइम का तो फ़ायदा देगी नहीं, तो इसलिए ये रेवेन्यू कहला जाती है, ये वाला जो एक्सपेंस है। डिफरेंस हम देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बाइंग ए न्यू एसेट्स इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हम नई गाड़ी ख़रीदी है तो ये कैपिटल एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना, ये आपको लंबे टाइम तक फ़ायदा देगी। लेकिन जब आप उसकी मेंटेनेंस करवाओगे तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंड होगा, यानी कि ये आपको, ये वाली जो सर्विस है मेंटेनेंस की, ये आपको थोड़े टाइम तक के लिए फ़ायदा दे रही है। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।